नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। गुजरात चुनाव बेहद नज़दीक है, लेकिन उसके आसार आजकल पंजाब में भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब में गुजरात की बिसात बिछती हुई नजर आ रही है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब बीजेपी ने उस गढ़ पर हमला करना शुरू कर दिया जो आप पार्टी के संरक्षण में आ रही है। क्योंकि आप पार्टी जहाँ गुजरात में अपने दमखम दिखा रही है, ऐसे में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ गुजरात मॉडल पर ही ध्यान नहीं दे रही है। उसी गुजरात मॉडल को पंजाब में स्थापित करने की तैयारी पूरी कर चुकी है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार पंजाब में भगवंत मान की टेंशन कैसे बढ़ रही है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल का जो नजरिया है वो गुजरात से हट करके पूरा का पूरा पंजाब के ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। प्रांशी आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी माहौल चल रहा है, गुजरात का चुनाव बेहद नजदीक है और इस बीच में पंजाब में जिस तरीके से हम दमखम देख रहे हैं बीजेपी को करके, क्या लगता है बीजेपी गुजरात का मॉडल उठा करके पंजाब क्यों पहुंच गई है और वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रूपानी को ऐसा क्यों जो है बड़ा कमान देने की सोच रही है और क्या कुछ दिमाग में चल रहा है बीजेपी के, क्यों ऐसा कर रही है? क्योंकि गुजरात चुनाव नजदीक है तो गुजरात पे फोकस न करके पंजाब जिसका हाल ही में चुनाव हुआ है उस पर इतना फोकस क्यों? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया क्रांति आपका। और जैसा कि यहाँ पर आपने दर्शकों को जानकारी दी है इस वक्त कि जो गुजरात का जो मॉडल है अब कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी जो है वो कनेक्शन दिखाती हुई नजर आ रही है पंजाब राज्य से। ऐसा इसलिए मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि गुजरात जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। एक तरीके से 27 वर्षों से वहाँ पर बीजेपी अपनी सरकार चला रही है। एक वक्त सीएम के पद पर रहे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साल 2001 से साल 2014 तक उन्होंने इस पद पर जमकर राज किया और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके बाद भी यहाँ पर बीजेपी की सत्ता में सरकार देखने को मिल रही है। तो ऐसे में गुजरात मॉडल जो है वो काफी ज्यादा अहम है बीजेपी के लिए और कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन अगर बीजेपी ने यहाँ पर जोड़ दिया है तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। सबसे पहले जो खबर सामने आई थी वो आम आदमी पार्टी की तरफ से आई थी कि आम आदमी पार्टी अब यहाँ पर जिस तरीके से पंजाब में जिम्मेदारी दे दी गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रभारी प्रवक्ता राघव चड्ढा को, और अब राघव चड्ढा को गुजरात के लिए भेजा जा सकता है। ये दावा किया जा रहा है कि वह वहां पर अहम जिम्मेदारी संभाल सकते हैं क्योंकि राघव चड्ढा ने अहम जिम्मेदारी निभाई, अपनी जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी समझा था और पंजाब में आपने जीत हासिल की थी। तो ऐसे में ये देखने को मिला कि कहीं ना कहीं राघव चड्ढा को लेकर ये इस वक्त अटकलें लगाई जा रही हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी के बारे में। बीजेपी को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और नए प्रभारी जो है विजय रूपाणी जी, उनको भेजा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गुजरात को अब एक तरीके से देखा जाए अरविंद केजरीवाल जो है वो कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि खतरे की घंटी हम मान सकते हैं पीएम मोदी के लिए। उनको वो इस वजह से मान सकते हैं क्योंकि आप एक देश के प्रधानमंत्री को पूरी टक्कर दे रहे हैं। दावा ये किया गया है उनकी कैबिनेट की मंत्रियों की तरफ से कि अगली बार साल 2024 में वह प्रधानमंत्री हो सकते हैं। ये बात कह देना बहुत बड़ी बात है खुद में खुद। दूसरा ही कनेक्शन यहाँ पर महाराष्ट्र से भी निकलता है क्योंकि महाराष्ट्र में जब वेदांता फॉक्सकॉन परियोजना महाराष्ट्र को दी गई थी लेकिन अचानक से उस प्रोजेक्ट को आपने गुजरात के हाथों में क्यों सौंप दिया, और इसी वजह से यहाँ पर विपक्ष लगातार पलटवार कर रहा है शिंदे की सरकार पर और पीएम मोदी पर, पूरी बीजेपी पार्टी पर। तो ऐसे में देखा जाए गुजरात को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, गुजरात में जीत हासिल करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी ने यहाँ पर अहम फैसले लिए हैं। और मुझे लगता है कि आज तो सिर्फ 2 ही राज्यों का कनेक्शन देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में हमें बाकी और राज्यों का भी कनेक्शन देखने को मिलेगा। प्रांशी, मान सकते हैं कि गुजरात चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी, इसीलिए पंजाब पर निशाना साध रही है ताकि केजरीवाल का पूरा माइंड डाइवर्ट हो? बिल्कुल, ऐसा भी कहा जा सकता है क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार है, भगवंत मान सिंह ने यहाँ पर जीत हासिल की, भगवंत मान सिंह को आप लेकर गुजरात जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए वो सीएम जो पंजाब की कमान को संभाल रहे हैं, एक हद तक देखा जाए तो वह वहाँ पर रहकर वहाँ का ये सारी चीज़ें देख सकें, देखभाल कर सकें, जिम्मेदारियों को संभाल सकें। लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर, पंजाब छोड़कर, दोनों ही सीएम गुजरात का दौरा कर रहे हैं। तो डंके की चोट पर यहाँ पर कई ऐलान किए जा रहे हैं और आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि 7 से 8 अक्टूबर का दौरा उनका राजस्थान का रहेगा। प्रांशी, आपने अभी बोला कि पंजाब में जो है, पंजाब की नीति तो छोड़ ही दीजिए, गुजरात में जो है वहाँ पर मोदी सरकार के पहले से ही चल रही है, तो उनको डरने की आवश्यकता ही क्या है जब उन्हें पता है पहले से ही वो चुनावी माहौल में जीत दर्ज करते आ रहे हैं। इस वक्त भी जब चेहरा प्रधानमंत्री का नहीं है वहाँ पर, बावजूद इसके उन्होंने जीत दर्ज की। अब जो चुनाव है, इस चुनाव में आखिरकार इतना डर क्यों? देखिए, डरने वाली बात तो थोड़ी बहुत होगी ही क्योंकि अगर यहाँ पर पीएम मोदी के चेहरे पर मैं आपको बता देती हूँ, इस बार जो यहाँ पर ऐलान किया गया है वो यही कहा गया है
कि पीएम मोदी के चेहरे पर अब चुनाव लड़े जाएंगे, विधानसभा चुनाव, चाहे राजस्थान के हों चाहे गुजरात के हों। हिमाचल प्रदेश को लेकर भी ऐसी ही अटकलें लगाई जा रही हैं। तो पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे और जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह जी, उनकी रणनीतियां जो देखने को मिल रही है वह अलग अलग राज्यों का दौरा लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट है सारी ही पार्टियों का। तो ऐसे में देखा जाए गुजरात चुनाव ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर लोकसभा चुनाव भी काफी मायने रखते हैं। और इसी वजह से देखा जाए तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल खतरे की घंटी बने हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सूरत में उन्होंने जीत हासिल की थी म्युनिसिपल इलेक्शन में साल 2021 में, और उस वक्त बीजेपी ने ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की थी, लेकिन सूरत में 27 सीटें आपने जीती थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह दावा किया जा रहा है जो 27 लोगों की जो गूंज है कहीं ना कहीं अब पूरे गुजरात में देखने को मिल रही है, क्योंकि हम जो लाइव सेशन कर रहे हैं, जो हमने रिपोर्ट्स की हैं, कवर अप करते चले आ रहे हैं, उसमें हम सभी ने यही देखा है कि अब जनता जो चाह रही है कि आम आदमी पार्टी को अब मौका देना चाहिए, क्योंकि फ्री की योजना यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी इसी वजह से वह बनती हुई नजर आ रहे हैं बीजेपी। लेकिन यही खतरे की घंटी तो आम आदमी पार्टी के लिए भी बज गई है। बीजेपी ने तो अपना खेला शुरू कर दिया। पंजाब में वो जाकर के रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम कर रही है। वहाँ पर भगवंत मान के अगर हम सियासी इतिहास उठा करके देखें तो ज़्यादा समय उन्हें हुआ नहीं है राजनीति में आए हुए। इससे पहले वो कॉमेडियन थे, ज़्यादा समय से वो राजनीति में सक्रिय नहीं है। उसकी जगह पर यहाँ पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री को सामने ला करके रख देना, ये बीजेपी की सबसे बड़ी चाल और कामयाब हो गई। तो फिर आम आदमी पार्टी तो पंजाब से भी बाहर। देखिए, मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगी कि वही बात है, यहाँ पर चाणक्य नीति अमित शाह जी की देखने को मिल रही है। तो उन्होंने यहाँ पर जो पलटवार किया है वो गुजरात से नहीं किया है, उन्होंने पंजाब से शुरुआत की है। तो ऐसे में देखा जाए वक्त के साथ साथ देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार अब पंजाब का कनेक्शन उन्होंने जोड़ दिया है, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है दिल्ली में जिस तरीके से हमने देखा सीबीआई और ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है, विधायकों में टूट डालने की कोशिश की जा रही है, ऐसा विपक्ष का दावा है। तो फिलहाल देखते हैं क्रांति, जो इस वक्त बीजेपी को लेकर जो आपने कहा है कि खतरे की घंटी तो बीजेपी भी बनती हुई नजर, वो तो बिल्कुल है ही, वो तो टॉप पर है, हम ये कह सकते हैं। तो ऐसे में देखा जाए पूरे ही विपक्ष के लिए बीजेपी एक बहुत ही बड़ी चुनौती बन चुकी है। आखिरी सवाल, सिर्फ एक शब्द में आंसर चाहूंगी, आम आदमी पार्टी या बीजेपी, कांग्रेस का कोई जगह है गुजरात चुनाव में? देखिए, जैसा कि आपने बोला कि बीजेपी या आम आदमी पार्टी, तो टक्कर तो इन दोनों में ही देखने को मिलेगी। वक्त के साथ पता चलेगा जीत किसकी होगी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोनों में से कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा आगे निकल रही है? वो अभी तो फिलहाल देखा जाए केजरीवाल की यहाँ पर हुंकार काफी ज्यादा जबरदस्त है, तो फिलहाल यहाँ पर केजरीवाल के लिए समर्थन ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रहा है। धन्यवाद प्रिंशी। यहाँ पर देखिए, केजरीवाल को लेकर के जबरदस्त जो मुकाबला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि ये हुंकार अब गुजरात से नहीं पंजाब से शुरू हो चुकी है बीजेपी के लिए। देखना यही होगा कि क्या बीजेपी इस पूरी टक्कर में बाजी मार पाती है, और अमित शाह की जो चाणक्य नीति है क्या वो सफल हो पाती है जमीनी स्तर पर, या फिर अरविंद केजरीवाल इन तमाम लोगों के ऊपर आगे बढ़कर के निकल जाएंगे जैसे वो दिल्ली और पंजाब में निकले हैं। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।